नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन ने उड़ा दी है पीएम मोदी की नींद। मुंबई बैठक से पहले अधीर रंजन चौधरी ने किया है ये तंज। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि इंडिया बैठक में शामिल होने से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान। 2014 में सत्ता में आई भाजपा अब 2024 में देश से वापस विदा हो जाएगी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अडानी ग्रुप के मामले में राहुल गांधी का बयान, बोले पारदर्शिता जरूरी, क्यों नहीं हो रही है जेपीसी की जांच। चौथी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने छोड़ी पार्टी, लगाया बड़ा आरोप। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि हिम्मत है तो कराओ 70,000 करोड़ के स्कैम की जांच। भतीजे के खिलाफ अमित शाह और मोदी को शरद पवार ने ललकारा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में अब दोबारा नहीं बनने वाली है मोदी की सरकार और इंडिया गठबंधन दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इंडिया गठबंधन ने उड़ा दी है पीएम मोदी की नींद। मुंबई बैठक से पहले अधीर रंजन चौधरी का तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा से निलंबन रद्द होने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है और शायद उन्हें गलत समझा गया है। उन्होंने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने कुछ भी असंसदीय कहा है तो वो सार्वजनिक जीवन छोड़ने के लिए तैयार है। इसी के साथ दोस्तों, जो विपक्ष की जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसकी बैठक से पहले उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी की नींद उड़ा दी है और उन्होंने बीजेपी नेता संबित पात्रा को पीएम के लिए नींद की गोलियों का इंतजाम करने की सलाह भी दे दी है। तो दोस्तों, क्या वाकई में संबित पात्रा को पीएम के लिए नींद की गोलियों का इंतजाम करना पड़ेगा और क्या वाकई में भाजपा की नींद उड़ चुकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया बैठक में शामिल होने से पहले अखिलेश यादव का दावा, बोले 2014 में सत्ता में आई भाजपा अब 2024 में देश से विदा हो जाएगी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 2014 में सत्ता में आई भाजपा 2024 में देश से विदा हो जाएगी। अपने पैतृक गांव सैफई में रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं। भाजपा ने जनता को धोखा दिया है, जनता ही भाजपा को 2024 में सत्ता से बाहर करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा 2014 में सत्ता में आई थी और 2024 में सत्ता से विदा हो जाएगी। रक्षाबंधन की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में एक ही भारत देश है जहां पर रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और इसी के दिन हम सभी हमारी माता बहनों की सुरक्षित रहने की कल्पना करते हैं। आज मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि लगातार INDIA गठबंधन की बैठक हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने दावा किया है कि 2024 में बीजेपी को देश से विदा कर देगी जनता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी ग्रुप के मामले में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले पारदर्शिता जरूरी, क्यों नहीं हो रही है जेपीसी की जांच। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अडानी ग्रुप के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कुछ विदेशी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन पेपर का असर भारत की छवि और निवेश पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का एक करीबी $1 बिलियन का इस्तेमाल शेयर में किया गया, तो सवाल ये उठता है कि ये किसका पैसा है, अडानी का या किसी और का? इसकी जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, फिर से एक बार अडानी को लेकर हमलावर है राहुल गांधी। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने अडानी को लेकर आवाज उठाई थी, तब उनकी सांसदी भी चली गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं देश की जनता की आवाज सड़क पर जरूर लेके आऊंगा। और उसी के बाद उन्होंने अब फिर से अडानी को लेकर के बीजेपी और अडानी दोनों को घेरने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि उनकी सदस्यता वापस हो गई है, लेकिन तेवर अभी भी वैसे ही हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी किसी से डरने वाले नहीं हैं? चाहे सदस्यता चली जाए, चाहे घर छीन लिया जाए, राहुल गांधी देश की आवाज उठाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने छोड़ दी पार्टी और लगा दिया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, भाजपा से नाराज चल रहे कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने आखिरकार पार्टी के समस्त पदों से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने इस्तीफा देने के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगा दिए। रक्षाबंधन त्योहार की निपटते ही एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट आ गई है। कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए 3 साल के कार्यकाल पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 3 साल के कार्यकाल में कोलारस में भ्रष्ट अधिकारी
अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसे लेकर उनके द्वारा लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के वरिष्ठ नेता तक शिकायत भी की गई है, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वीरेंद्र रघुवंशी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद भाजपा की रीति और नीति में बदलाव आया है, ये बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने, और ये भी कहा है कि उनके भ्रष्ट मंत्रियों की वजह से वो बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए यहाँ पर बड़े नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और इससे 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा नुकसान संभव है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिम्मत है तो कराओ 70,000 करोड़ के स्कैम की जांच, भतीजे के खिलाफ अमित शाह और मोदी को शरद पवार ने ललकारा। जी हां दोस्तों, 26 विपक्षी दलों का महागठबंधन इंडिया की मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक से एक दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने अपने बागी भतीजे अजित पवार पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 70,000 करोड़ रुपए के कथित सिंचाई घोटाले और करोड़ों रुपए के राज्य सहकारी बैंक घोटाले की जांच कराने की चुनौती दी है और इन घोटालों में उनके भतीजे अजित पवार का नाम सामने आया था। दोस्तों, आपको बता दें कि पवार ने कहा कि भोपाल की एक रैली में मोदी ने आरोप लगाया था कि केंद्र और एनसीपी सबसे भ्रष्ट पार्टियां हैं और सिंचाई विभाग ने 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले और महाराष्ट्र राज्य सहयोग बैंक में घोटाले ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। तो कहते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश की एकता अखंडता को बचाना हमारा फर्ज, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले लालू यादव का पीएम मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक हो रही है और बैठक में शामिल होने के लिए तमाम विपक्षी पार्टी के नेता मुंबई पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मुंबई पहुंच गए हैं और इस बैठक से पहले लालू यादव ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा फर्ज है। इससे पहले भी लालू यादव पीएम मोदी पर जमकर हमला कर चुके हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मुंबई में पहुंचने के बाद कहा कि देश की एकता और अखंडता को बचाना हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना हमारा फर्ज है। वहीं इससे पहले मंगलवार यानी 29 अगस्त को लालू यादव ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला था और कहा था कि हम नरेंद्र मोदी की नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं और हम नरेंद्र मोदी के नट्टी पकड़े हुए हैं, उन्हें पद से हटाना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके, जयराम रमेश ने खड़े किए पीएम मोदी पर सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के कथित रिश्तों पर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 28 जनवरी से 28 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने अडानी को लेकर पीएम मोदी से 100 सवाल पूछे। हमें कोई जानकारी नहीं है कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए का मालिक कौन है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने इन मुद्दों पर लोकसभा में बात की और उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह अडानी का मुद्दा नहीं है, यह मोडानी का मुद्दा है और इसीलिए असली मुद्दा पीएम मोदी और अडानी के बीच का रिश्ता है। जयराम रमेश ने आरोप लगाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि 2014 में ऑस्ट्रेलिया में 9वां शिखर सम्मेलन हुआ, तब भारत के प्रधानमंत्री ने G20 के सदस्यों से कहा कि काले धन के खिलाफ, उसे इकट्ठा करने वालों के खिलाफ, शेल कंपनी के खिलाफ और टैक्स हेवन के खिलाफ सबको एक साथ काम करना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 500 करोड़ के घोटाले के आरोप में फंसे CS को मुद्दा बनाकर शिवराज को घेरने की तैयारी, कांग्रेस का नया प्लान मध्य प्रदेश में तैयार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ताधारी भाजपा पर हमला बोल रही है। कांग्रेस आए दिन शिवराज सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और आजीविका मिशन के CEO ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत की है। कांग्रेस ने दोनों अफसरों पर 500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इस मामले में लोकायुक्त को शिकायत दर्ज करवाई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम जनधन योजना में हो रही है धांधली, खुद वित्त मंत्री ने दी बैंकों को हिदायत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने और बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों तक बैंक को पहुंचाने के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना में सब ठीक नहीं चल रहा है। पहले से ऐसा शक था कि इस योजना के तहत खाते खोलने में गड़बड़ियां हुई हैं। वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बैंकों को सख्त कदम उठाने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समीक्षा बैठक की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुखों के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुल रहे अकाउंट में डुप्लीकेसी की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने इन खातों में दोहराव को रोकने के लिए क्षेत्रीय बैंकों को कदम उठाने का निर्देश दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम की घोषणा पर अमल नहीं, रसोई गैस के दाम कम नहीं हुए, एक सिलेंडर 450 रुपए में देने की गई थी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रसोई गैस का एक सिलेंडर 450 रुपए देने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद 4 दिन का समय निकल गया है और सावन का महीना भी खत्म होता जा रहा है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर कोई अमल नहीं हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को किया गया ऐलान रात को ही लागू कर दिया गया। जनता को सामान्य रसोई गैस के सिलेंडर पर 200 रुपए की छूट मिलनी शुरू हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपको बता दें कि बंगाल में टीएमसी संग चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। इंडिया की बैठक से पहले राहुल और ममता के भतीजे के बीच सीक्रेट मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर रणनीति तैयार करने में जुट गई है और इसी के मद्देनजर विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया अपनी तीसरी बैठक मुंबई में शुरू कर चुका है, जिसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का बड़ा दाव, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अरविंदर सिंह लवली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देंगे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ा बदलाव करते हुए अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है और अभी अनिल चौधरी के पास ये जिम्मेदारी थी। अनिल चौधरी की जगह अब अरविंदर सिंह लवली दिल्ली में पार्टी की कमान संभालेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी कर बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा बोले, इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा में बौखलाहट तोड़ने का कर रही है हर संभव प्रयास। जी हाँ दोस्तों, INDIA यानी कि इंडिया एक गठबंधन ही नहीं, एक परिवार है जो एकजुटता का संगम है, ये कहना है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा का। उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता को इस गठबंधन से काफी उम्मीदें हैं। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि आज की मौजूदा सरकार ने देश को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी बीमारियां लगा दी हैं। देश की जनता को अब INDIA गठबंधन पर विश्वास है और ये गठबंधन इन रोगों से जनता को मुक्त करेगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा के रोग से जनता को इंडिया गठबंधन मुक्त कर देगा? तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी ग्रुप को लेकर बड़ी खबर, गौतम अडानी पर फूटा एक और बम, सभी शेयर धड़ाम, 3 घंटे में डूबे 35,000 करोड़ रुपए। जी दोस्तों, गौतम अडानी के अगुवाई वाले अडानी ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हिंडनबर्ग के बाद अब एक और रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप में निवेश के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयरों को खरीदकर घरेलू बाजार में लाखों डॉलर का निवेश किया। इसके बाद गुरुवार सुबह अडानी समूह की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का मोदी सरकार पर हमला, बोले अभी 200 घटाया, चुनाव के बाद 600 रुपए बढ़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से गैस सिलेंडर की कीमत कम किए जाने के बाद बिहार में सियासत शुरू है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाए जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी एकता के कारण हताशा और घबराहट में है। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार को अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा था कि गैस का दाम इतना बढ़ गया है। ललन सिंह ने कहा कि यह फैसला विपक्षी गठबंधन बनने के बाद उनके हताशा का परिचायक है। विपक्षी दलों की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले ये फैसला लिया गया है और अब कोई नुक्सा और जुमला नहीं चलेगा। लोग जान चुके हैं कि जुमलेबाजों की सरकार है, चुनाव से पहले वादा और चुनाव के बाद जुमला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवसेना UBT ने बताया मुंबई में हो रही विपक्षी गठबंधन की बैठक का संदेश, सरकार को चीन मुद्दे पर घेरा, इंडिया गठबंधन से बड़ी खबर। जी दोस्तों, मुंबई में गुरुवार को INDIA गठबंधन की बैठक पर शिवसेना ने संदेश दिया है कि वो चीन के सामने घुटने टेकने वाले भारत को जीतने के लिए तैयार हैं और पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने केंद्र सरकार के LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती के फैसले को
विपक्षी गुट इंडिया के बढ़ते प्रभाव से जोड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरुणाचल के विधायक ने पीएम मोदी से किया आग्रह, G20 शिखर सम्मेलन में उठाया जाए चीन के साथ मानचित्र का मुद्दा। जी हां दोस्तों, चीन द्वारा अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाने पर अरुणाचल प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक निनांग एरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और कांग्रेस विधायक ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि वो चीन द्वारा अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाने का मुद्दा अगले महीने नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उठाएं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में पासीघाट पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एरिंग ने दावा किया कि चीन ने पहले भी इन क्षेत्रों पर अपना दावा किया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में 12 घंटे में 2 की मौत, चुराचांदपुर समेत कई अन्य इलाकों में 2 गुटों के बीच गोलीबारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में पिछले 12 घंटों में चोट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गुरुवार की सुबह बिष्णुपुर जिले के खोईरेंटक तलहटी फुटहिल्स पर, चुराचांदपुर जिले के चिंगफई और खुसाबुंग इलाके में पुलिस को 2 गुटों के बीच गोलीबारी की सूचना मिली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुंबई में शुरू हुई इंडिया की बैठक, अखिलेश और जयंत चौधरी समेत कई नेता शामिल, साझा रणनीति पर सहमति पर होगा प्रयास। यहाँ दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों के नेताओं की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त से शुरू हो गई है। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद हैं। इस बैठक में इस मोर्चे के पदाधिकारियों एवं समन्वय समिति, साझा न्यूनतम कार्यक्रम और आगे की रणनीति समेत कई बिंदु पर सहमति बनाने के मकसद से चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में कुल 28 दल के नेता शामिल होंगे। ये बैठक बेहद अहम होने जा रही है। संभावना है कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन के संयोजक की घोषणा की जा सकती है और इस बैठक में ही इंडिया अलायंस का नया लोगो जारी किया जाएगा। और इस बैठक के लिए ग्रैंड हयात और आसपास के होटल बुक किए गए हैं। देश की वित्तीय राजधानी के एक 5 सितारा होटल में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इस बैठक में इस बार कुल 28 दल हिस्सा ले रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम को लेकर अजय राय का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें 200 रुपए कम किए जाने के बाद भी विपक्ष का हमला लगातार जारी है। और इस कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि 9 सालों तक उन्होंने न गैस के दाम कम किए और न ही डीजल के कम किए हैं और जनता का पैसा चूसते रहे हैं। सामने चुनाव आ रहा है, चुनाव का एक भय, दूसरा इंडिया गठबंधन की लगातार बैठक हो रही है। 2 ही बैठकों के बाद इनकी इतनी हवा खराब हो गई कि इन्होंने सोचा कि जो जनता का शोषण कर रहे हैं, अगर दाम कम नहीं किए तो जनता जवाब देगी। दोस्तों, अजय राय ने कहा कि बीजेपी को लगा कि अगर दाम कम नहीं किए तो आगामी दिनों में 5 विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए जल्दबाजी में फैसला लिया। अजय राय ने आगे कहा कि इस साल 2014 में 400 रुपए में सिलेंडर तो हम दे ही रहे थे। जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो लोगों को लगा कि शायद अब 200-300 रुपए में मिलेंगे, सस्ता और कर देंगे, लेकिन रेट तिगुना हो गया। इससे जनता बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है। वहीं हमारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। तो दोस्तों, पूरे देश का एकमात्र राज्य जहां पर 500 रुपए में सिलेंडर मिलता हो उसका नाम राजस्थान है और इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी सियासत जारी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जादू की छड़ी से नहीं, जनता के विश्वास से होगी सरकार रिपीट, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी अब उदयपुर में लेगी फीडबैक। राजस्थान से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के वार रूम में पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकें हो रही हैं। पहले दिन सोमवार को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई और मंगलवार बुधवार को अजमेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा और पाली संभाग के नेताओं से फीडबैक लिया गया। दावेदारों में वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में कांग्रेस की परंपरागत सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी, पूरे पूर्वांचल पर है निगाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम राज्य है, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रायबरेली से पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के लिए भी यह पहली बार चुनाव लड़ने का मौका हो सकता है और उनके लिए फूलपुर संसदीय क्षेत्र को सबसे ऊपर माना जा रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मस्थली की हवाला देते हुए कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अपने लिए फूलपुर सीट की मांग करेगी।
प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय राय ने बताया कि फूलपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मस्थली है और हर कांग्रेसी का उससे भावनात्मक जुड़ाव है। यही कारण है कि पार्टी फूलपुर से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के खिलाफ बड़ी रणनीति की होगी तैयारी, विपक्षी दलों की गठबंधन की हो चुकी है शुरुआत। जी हां दोस्तों, मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है और ये बैठक 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। इनमें सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के लोगो, झंडे और संयोजक के चुनाव पर चर्चा हो रही है। लेकिन इन सभी सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की तरफ से पीएम पद के नाम पर सहमति बन पाएगी, और अगर गठबंधन बिना चेहरे के मैदान में उतरता है तो ऐसे में सीटों का फार्मूला क्या होगा। दोस्तों, जैसे ही ये खबर हम तक पहुंचेगी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रख लें। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।